हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था और किस लेवल का आया था और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था टोटल आपका 135 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, 135 शिफ्ट में हुआ था। तो वो 135 शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, और अगर कोई नए विजिट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें, और वीडियो पसंद आए पे ज़रूर लाइक करें। तो चलिए हम लोग आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। ठीक है, आपको 4 गो ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक समूह है जो आपका संबंधित नहीं रखता, एक समान से संबंधित नहीं रखता, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन 2 को छोड़कर बाकी तीनों, ठीक है, बाकी तीनों आपका एक वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन ऑप्शन 2 विराट कोहली जो है वो आपका इंडियन क्रिकेटर के कैप्टन, ठीक है, तो ये एक क्रिकेटर है। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विषम को चुने। आपको 4 को फिगर दिया गया है, इसमें आपको विषम संख्या को बताना है कि विषम आपका कौन सा फिगर विषम है। देखिए, इसमें आपको बता दें कि आपका जो फिगर दिया हुआ जल में अगर हम लोग कोई प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है, ऊपर नीचे उल्टा बनता है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर टी को हम लोग जल में रखेंगे, देखिए इस तरह किस तरह इसका उल्टा बनेगा, उस तरह भी का किस तरह बनेगा और ए का किस तरह बनेगा। लेकिन यहाँ पर एन को अगर हम देखेंगे तो एन का देखिए यहाँ पर कुछ उल्टा नहीं है। तो बाकी आपका जो सी को छोड़कर बाकी तीनों आपका उल्टा है, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये विषम है। ठीक है, बाकी तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का सेशन हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। बाकी हम लोग अगर मैथ का सेशन छोड़ के आपका जनरल साइंस और आपका जो रीजनिंग है उसका क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप बना सकते हैं तो आप पॉज करके वीडियो क्वेश्चन देख के आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जब तक किसी भी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, चाल में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल पर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो चाहे आपका ग्रुप डी हो। तो देखिए, इस बार आपको सभी को पता होना चाहिए, जो सीबीटी का एग्जाम हुआ था आपका रेलवे जो लोको पायलट का हुआ था टेक्नीशियन वाला, तो उसमें उससे थोड़ा हार्ड पूछा गया था ग्रुप डी में। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसे मतलब सेट करते हैं। तो इसीलिए आपको ये नहीं लेना है कि ग्रुप डी का ये है तो ये आपका आसान है। इस बार आपका ग्रुप डी का ही हार्ड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है। जो आपका निषेचित अंडा और युग्मज होता है किसमें समाविष्ट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 गर्भाशय में। ठीक है, तो ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। ठीक है, इसमें आपको 4 गो ऑप्शन दिया गया है। इसमें किसका प्रतीक आपका जो लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है। मतलब जैसे एल्युमिनियम का आपका एल प्रतीक हो जाता है, रासायनिक प्रतीक एल हो जाता है। तो इसमें कौन सा लिया गया है, तो इसमें आयरन आपका सही हो जाएगा। आयरन का क्या होता है, Fe। ठीक है, तो Fe कहाँ से लिया गया है, फेरस। Fe से क्या होता है, फेरस। तो ये आपका कहाँ से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसी तरह देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेडन पुरस्कार किसे चुना गया है। ठीक है, पत्रकारिता के रूप में। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में 2018 का लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेडन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, रेडन पुरस्कार किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए, मार्क टुले को इसको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यव्रत का ध्यान निम्न में से किस खेल से संबंधित रखते थे। ठीक है, रखते हैं। सत्यव्रत का ध्यान जो है उसमें से आपको 4 को ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आपको बताना वो किस खेल से संबंधित रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कुश्ती। तो सत्यव्रत का ध्यान जो है आपका कुश्ती से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख। ठीक है, वेन डायग्राम आपको पूछा गया है, घोड़ा, बंदर और बाघ।
ठीक है। घोड़ा, बंदर और बाघ, सबसे पहले आपको बताना है, देखिए घोड़ा, बंदर और बाघ तीनों जानवर है और तीनों अलग अलग जानवर है, ठीक है। तो तीनों जब अलग अलग जानवर हो जाएगा तो तीनों के लिए अलग अलग बनेगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्पल के बाद $900 बिलियन बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? एप्पल के बाद पूछा है, ठीक है। तो एप्पल के बाद आपका कौन सा कंपनी है? आपका ऑप्शन ए सही जगह अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2, जिसको स्वराज से सूरज की पहल शुरुआत की थी, ठीक है। भारत छोड़ो 2, जिसको हम लोग स्वराज से सूरज के नाम से भी जानते हैं, की शुरुआत की थी, तो कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैथ का क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके, या फिर आपको उसके लिए वीडियो दूसरा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? ठीक है, जो आपका पद्मावत मूवी आई थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार है वो किसने निभाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रणवीर सिंह के द्वारा ये निभाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जितना भी हम लोग लेंगे सब देखिए आपका लेंगे वो आपका रीजनिंग या फिर जनरल साइंस से लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है, उसका आपका राइट आंसर बताना है। देखिए आपका ये क्या दिया हुआ कि एक प्लेट में आपका ग्लास रखा हुआ है, तो इसमें आपको आंसर सही बताना है। अब ये आंसर कैसे होगा कि इसका सेम इसमें होना चाहिए, ठीक है। ये जो फिगर है इसमें आपका सेम इसमें होना चाहिए, और इस तरह का क्वेश्चन बार बार आपका रेलवे में देखने को मिलेगा, मतलब उसका पैटर्न उसी तरह है। जैसे जो कंपनी TCS कंपनी आपको पता है जो एग्ज़ाम है वो रेलवे का ली है, तो इस बार भी वही कंपनी लेगी, तो इसका जो क्वेश्चन टाइप है इसी तरह रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस तरह का फिगर अगर हम लोग मिलाएं तो आपका ऑप्शन जो ए है उसी में आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है, मतलब किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए हम लोग को पता है कि भार इक्वल टू क्या होता है? mg, ठीक है। W इक्वल टू क्या होता है? mg। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि गुरुत्व बल कार्य करता है, तो गुरुत्व बल यहाँ पर क्या काम कर रहा है ना, G इक्वल टू, तो ये क्या है? गुरुत्व बल है, ठीक है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 भार। तो भार का जो फॉर्मूला होता है mg, इसी से आपका ये गुरुत्व बल काम कर रहा है, तो इसीलिए आपका भार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो इसका आपको विषय बताना है, तो इसका विषय क्या था? तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, फीमेल एम्पावरमेंट, ठीक है, इसका विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, ठीक है। जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो जो उसका केंद्र पर जो बल लगता है उस बल का आपको नाम बताना है, कौन सा बल लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वेल, ठीक है, दूसरा नंबर जहाज और तीसरा नंबर महासागर है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर महासागर बोले तो ये आपका महासागर ये हो गया, लेकिन महासागर के अंदर ही आपका वेल रहता है और जहाज रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका समुद्र के अंदर दोनों रहते हैं, तो ये आपका जो बड़ा वाला हो गया इसमें आपका समुद्र रहता है, उसके अंदर ही आपका जहाज भी रहता है और वेल भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन pH 7 से कम है? अब यहाँ पर आपको बताना है कि pH 7 से जो कम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और pH 7 से जो ज़्यादा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो pH 7 से जो कम होता है उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, ठीक है। जो अम्ल का pH मान होता है उसका pH 7 से कम होता है, और अगर बात करें क्षार का तो क्षार का 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर किसका pH 7 से कम होता है? तो इसका अमोनियम क्लोराइड, ये जो आपका अम्लीय होता है, इसीलिए इसका pH 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 कोडेकनाल। ठीक है, कोडेकनाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? जो हमारा संसद होता है, भारत का जो संसद है, उसका उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन आपका ऑप्शन 3 राज्यसभा को बोला जाता है। तो यहाँ पर याद रखना, उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? ठीक है, तो उस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 साई प्रणीत। साई प्रणीत ने ही आपका पहला सुपर सीरीज खिताब जीता था बैडमिंटन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? जो आपका शतवर्षीय युद्ध हुआ था वो किस देश के बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? वो कौन सा होता है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में पाया जाता है? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका अधातु। जो अधातु होता है वो आपका ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर अधातु हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ठीक है, किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, कनाडा। जो कनाडा देश है उसकी तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया इन द विन द यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप हेल्ड इन लेस वेगास इन अप्रैल 2017 में? जब आपका कराटे चैंपियनशिप हुआ था आपका वेगास में, ठीक है, तो उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा 16 मेडल टोटल जीते थे, और वो भी 2017 में जो आपका हुआ था उसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एयर? वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है? ठीक है, तो उसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। जो आपका होता है फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें आपका जो ऑक्सीजन है वो एयर में रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोले तो प्रकाश संश्लेषण उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका पक्षी होता है उसमें उसका जो रक्त होता है वो आपका गर्म होता है? ठीक है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जंतु का रक्त जो गर्म होता है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कबूतर होता है उसका आपका जो रक्त होता है वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन सा जो आपका समूह होता है उसका तत्व का बाहरी कोष पूर्ण होता है? जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण नहीं होता है, और जिसके बाहरी कोष पूर्ण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। तो यहाँ पर साफ में बोला जाता है इनर्ट गैस का कौन सा समूह होता है? तो उसका कौन सा समूह होता है? 18वें समूह होता है। 18वें समूह में आपका सब इनर्ट गैस मौजूद है, इसीलिए आपका उसका बाहरी कोष फुलफिल रहता है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का जो आपका द्रव्यमान है आपका ऑप्शन 4 सही होगा, 6 × 10⁴ kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? ठीक है, वो कौन सा जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 परपोइसेक। ठीक है, परपोइसेक जो आपका जानवर होता है वो पराध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि एक फिगर दिया गया, फिगर में आपका एक मिरर रखा गया, मिरर का उसमें आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको आपको बताना है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए जो मिरर में आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका सिर्फ लेफ्ट टू राइट आपका चेंज होता है और आपका जल में ऊपर नीचे चेंज होता है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि लेफ्ट राइट आपका कौन सा होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन अगर ए बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको फिगर मिला के देख लेना है कि आपका किस तरह हो रहा है, ठीक है। सिर्फ आपका लेफ्ट राइट आपका चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति कौन सा माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो ये आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस। ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक आकृति दिया हुआ है, प्रश्न आकृति दिया हुआ है, उसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको आप देखोगे तो इसमें आपका अगर इसमें मिलेगा तो सिर्फ बी ही में मिलेगा, बाकी तीनों का बी को छोड़ के बाकी तीनों जो है आपका इसमें इस फिगर से आपको कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको सिर्फ मैच कराना है कि वो आपका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाले रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहले शहर का नाम बताएं। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा शहर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो जो दयानंद सरस्वती थे वो आपका आर्य समाज के संस्थापक थे, मिशन के संस्थापक थे, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। और आपको देखिए आपको सबको क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको हो सके तो आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके पास लेकर आऊँगा। तो अभी आप उसको पॉज करके ज़रूर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उस उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए इतना लंबा चौड़ा आपका दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रम पुरस्कार। श्रम पुरस्कार दिया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। जो आपका सुचालक होता है, ठीक है, उसका प्रतिरोध आर किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब। बाकी इसका लंबाई, पदार्थ का जो पदार्थ किस टाइप का है, मटेरियल, उसमें आपका विशेषता पे आपका ये होता है, निर्भर करता है। और आपका जो उसका क्षेत्रफल है उस पर भी इसका डिपेंड करता है। तो इस तरह आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया, ठीक है। तो ये जो आपका उत्सव है ये किसके लिए मनाया गया था, जो हौसला 2017 है, तो इसके किस लिए मनाया गया, तो बच्चों के अधिकारों का उत्सव के रूप में ये मनाया गया था। और कब मनाया गया था, 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक ये मनाया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि आपका जो करंट अफेयर है आपका प्रीवियस ईयर ज़्यादा पूछ रहा है। मतलब हाल करंट जो होता है, जैसे मान लो 2019 में आपका एग्जाम होने वाला, तो 2019 से बहुत ही कम 2018 से आपका ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको 2018 में ज़्यादा कमांड होना चाहिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन है। देखिए यह 95 वाला क्वेश्चन है कि पावर पूलम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मृति ईरानी। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का डिस्कस कर दिया हूँ। अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो कैसे लगा उसको आप जरूर बताएं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्या, कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। धावन सोडा होता है जो, उसमें पानी के एक अणु में कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको रोज़ वीडियो मिलती रहेगी। और PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं।